ठीक है। अब इससे पहले कि डोप्ड है क्या, मैं भी समझाने जा रही हूँ। हेडिंग लगाओ डोपिंग। अच्छा देखो डोपिंग क्या है। पहली चीज़ तो सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, वो मटेरियल्स जिनकी क्या है कि प्रॉपर्टीज़, कुछ इनमें इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ क्या होती हैं कंडक्टर्स की। नॉर्मल कंडीशन में ये कैसे बिहेव करते हैं, इंसुलेटर, और अगर इन्हें एनर्जी दे दी जाए तो कैसे बिहेव करते हैं, कंडक्टर की तरह से। ठीक है। फिर सेमीकंडक्टर कितनी तरह के हैं, कौन कौन से, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या थे, प्योर सेमीकंडक्टर्स। क्या हैं ये, प्योर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। और इसके अलावा क्या था, ये ग्रुप 4 के एलिमेंट हैं। एग्जाम्पल क्या है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं वो बेस्ट सेमीकंडक्टर्स होते हैं। बेस्ट सेमीकंडक्टर्स क्यों हैं कि ये टेम्परेचर रेजिस्टर्स होते हैं, ये हाई टेम्परेचर पे भी रेजिस्ट करते हैं, काम करते हैं। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं ना, ये क्या हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइस हैं। वो उनको अगर हल्का सा भी क्या होता है हीटअप हो जाए तो वो जल जाते हैं। लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं, बेस्ट या गुड क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अच्छा, और ये क्या होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर्स। सेकंड टाइप क्या थी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, डोप्ड सेमीकंडक्टर, या क्या होते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। फिर एक्सट्रिंसिक के भी क्या होती हैं, दो टाइप्स, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप क्या थे और एन टाइप। अच्छा देखो, डोप या डोपिंग क्या होता है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कंडक्टर या फिर इंसुलेटर दोनों की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं, डोपिंग का प्रोसेस करते हैं। डोपिंग क्या होता है, डोपिंग इज़ अ प्रोसेस which is used to increase the conductivity of semiconductors. Doping is a process which is used to increase the conductivity of semiconductor. ठीक है, जो सेमीकंडक्टर की क्या करती है, कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करती है। फिर जब हम ये सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं तो हमें दो तरह के सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं। कौन कौन से, पी टाइप और एन टाइप। अच्छा, पी टाइप और एन टाइप कैसे मिलते हैं, मैंने कहा यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ पी टाइप मटेरियल और यहाँ पे बन रहा है एन टाइप मटेरियल। ठीक है। अभी हम देखते हैं इनको डोनर या इनको एक्सेप्टर्स क्यों कहते हैं। अच्छा, पी टाइप मटेरियल के लिए क्या होता है कि अब हम ग्रुप 4 के एलिमेंट्स लेते हैं। ठीक है। ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स हैं, जर्मेनियम या सिलिकॉन, कोई सा भी, ग्रुप 4 के एलिमेंट्स को मिलाते हैं। ठीक है। डोपिंग क्या है कि ग्रुप 4 के एलिमेंट को या तो ग्रुप 3 के एलिमेंट के साथ मिलाते हैं या ग्रुप 5। डोपिंग का प्रोसेस पहले तो ग्रुप 4 का होना तो मस्ट है। ठीक है। ग्रुप 4 का कोई भी एलिमेंट हमने ले लिया, फिर ग्रुप 4 को मिलाते हैं ग्रुप 3 के एलिमेंट से या फिर ग्रुप 5 से। अच्छा, जब ग्रुप 4 और 3 के एलिमेंट्स को मिलाते हैं तो फिर बनते हैं पी टाइप मटीरियल। इसके लिए हम क्या लेते हैं, पी टाइप मटीरियल उस वक्त बनता है जब हम क्या करते हैं, एक तो ग्रुप 4 का एलिमेंट लेते हैं और दूसरा हम लेते हैं ग्रुप 3 का एलिमेंट। ठीक है। और जब हमें एन टाइप बनाना हो तब भी ग्रुप 4 तो हमें चाहिए, लेकिन इसके साथ फिर हम मिलाते हैं ग्रुप 5 का एलिमेंट। ठीक है। तो ये डोपिंग होता है। डोपिंग क्या है कि हम सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने जा रहे हैं ताकि उसमें से मैक्सिमम करंट पास करवा सके। अब क्या है कि जब हम ग्रुप 4 का एलिमेंट लिया, ये क्या है, मैंने कहा भाई ये है मेरे पास ग्रुप 4 का एलिमेंट। ग्रुप 4 है तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है। ये जो मैं सर्कल बना रही हूँ, समझो ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इसको हम किससे मिला रहे हैं, ग्रुप 3। ग्रुप 3 का एलिमेंट जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है। तो यहाँ हम लेंगे 3 लेंगे, ओके। अब क्या करने जा रहे हैं, हम डोपिंग का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। डोपिंग क्या थी
कि ग्रुप 4 के एलिमेंट्स को हम मिलाएंगे किससे, या तो ग्रुप 3 के साथ, ग्रुप 3 के एलिमेंट के साथ, या ग्रुप 5 के एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, डोपिंग। डोपिंग क्या है? डोपिंग इज़ अ प्रोसेस विच इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? ग्रुप 4 के एलिमेंट्स। ग्रुप 4 के एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, जिन्हें कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इनमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब डोपिंग का प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल, ठीक है। तो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल बनाने के लिए डोपिंग का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। डोपिंग क्या करती है? डोपिंग क्या करती है बताओ? कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। अगर हमें पी टाइप मटेरियल बनाने होते हैं तो ग्रुप 4 और ग्रुप 5 के एलिमेंट को मिलाएंगे, ठीक है। ग्रुप 5 है, ये ग्रुप 5 का एलिमेंट। इस ग्रुप 5 के एलिमेंट्स में क्या होता है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ग्रुप 5 के हैं ना। तो ये जो 1 2 3 4 जिनको मैंने पूरा कंप्लीटली फिल्ड किया हुआ है, ये क्या है? ग्रुप 5 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। और ये क्या है? ग्रुप 4 के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स हैं, जिनमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4, हर एक में देखो कितने हैं? ये 4 क्या हैं? ग्रुप 4 के एटम्स को शो कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? जब हम इनके आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है? देखो यहाँ पे भी इनका बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। यहाँ भी शेयरिंग हो रही है, यहाँ भी शेयरिंग, यहाँ भी और यहाँ भी। एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बच जाता है ना। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसे कहते हैं सरप्लस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसे? सरप्लस इलेक्ट्रॉन। सरप्लस लिख भी लो, SURPLUS। ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसे कहते हैं सरप्लस इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप मटेरियल के लिए क्या कर रहे हैं? सॉरी, एन टाइप मटेरियल के लिए हम क्या कर रहे होते हैं? एन टाइप के लिए ग्रुप 4 और ग्रुप 5 के एलिमेंट्स को मिलाएंगे, ठीक है। इनकी डोपिंग करवाएंगे। अब जब डोपिंग करवाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहाँ है इस वक्त? वैलेंस बैंड में। कहाँ है? वैलेंस शेल, या क्या है? वैलेंस बैंड। जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा? वैलेंस से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएगा। अब वैलेंस बैंड क्या होता है कि समझो वैलेंस शेल जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अपने एटम को छोड़ के बाहर चला जाए तो वो कहाँ जा रहा होता है? कंडक्शन बैंड में। कहाँ जा रहा होता है वो? कंडक्शन बैंड में, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो उसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और करंट जो फ्लो करता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं करता। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो करंट फ्लो करेगा, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन उस वक्त बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएं, यानी वो अपने वैलेंस जो उसका शेल होता है उसको छोड़ के एटम से बाहर चले जाएं। अब यहाँ भी क्या होगा? एन टाइप मटेरियल में जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बाहर चला जाएगा, तो हम क्या कहेंगे? ये वैलेंस बैंड से कहाँ चला गया? कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं तो उन्हें कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो इनको कहते हैं एन टाइप मटीरियल्स को डोनर्स। डोनर्स क्यों कहते हैं? कि ग्रुप 5 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हैं ही सबके सब डोनर्स। क्या हैं वो? उन्हें डोनर्स कहते हैं। ग्रुप 5 के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? डोनर्स कहते हैं। और एन टाइप मटेरियल भी क्या हैं? डोनर्स। डोनर्स क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचता है। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन से, यानी कि किसी भी दूसरे एटम को ये हम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो एन टाइप मटीरियल्स क्या होते हैं? डोनर्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब पी टाइप मटीरियल क्या होता है कि अब इसके लिए लेते हैं ग्रुप 3 का एलिमेंट। ग्रुप 3 के एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 3, ठीक है। अब ये मैंने ले लिया ग्रुप 3 का कोई भी एलिमेंट, ठीक है। अब इसकी शेयरिंग इसके किससे मिलाना है? ग्रुप 4 के एलिमेंट के साथ। ग्रुप 4 के एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4, ठीक है। ये जो मैं बना रही हूँ ये क्या है? ग्रुप 4 के, ठीक है। ये 1 2 3 4
1 2 3 4 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं? अच्छा, अब क्या है कि देखो जब हम मिलाएंगे ग्रुप 3 के एलिमेंट को ग्रुप 4 के एलिमेंट के साथ, तो ये वाला जो जिसको मैंने कम्प्लीटली फिल किया हुआ है ये तो ग्रुप 3 के इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ देखो शेयरिंग हो रही है, यहाँ भी शेयरिंग हो रही है, यहाँ भी शेयरिंग हो रही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ग्रुप 4 का जो एलिमेंट है इसका अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन यहाँ जगह खाली है ना, यहाँ पे जगह खाली है। ये जो खाली जगह है इसको थोड़ा बड़ा करके मैंने बनाया, इसको कहते हैं होल। ठीक है, होल क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। होल क्या होता है? पॉजिटिव। एक इससे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, है ना, वो तो अलग चीज़ है। जब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज क्या है? होल। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे क्या है कि जब हम ग्रुप 4 और ग्रुप 3 के एलिमेंट्स को मिलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 3 जगह पे तो शेयरिंग हो रही है, एक जगह पे शेयरिंग नहीं हो रही, जो मैंने बड़ा सा सर्कल बनाया और आगे होल लिख दिया। तो होल होता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर। अब क्या होता है कि ये वैकेंसी को शो कर रहा होता है। वैकेंसी का मतलब क्या है कि ये खाली जगह है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं तो एन टाइप मटेरियल से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है ये एटम से बाहर जाता है। बाहर कहाँ जाएगा? अब इसको पी टाइप मटेरियल में होल नज़र आ रहा है, ये वैकेंसी है। जैसे चेयर है, खाली पड़ी है, जगह है ना, वहाँ पे कोई आके बैठ सकता है। इसी तरह से समझो ये एक चेयर है, ये जगह अवेलेबल प्लेस है ये। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके यहाँ मूव कर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो जब हम पी टाइप मटेरियल बनाते हैं तो ग्रुप 4 और ग्रुप 3 के एलिमेंट्स को मिलाते हैं। जब ग्रुप 4 और 3 के एलिमेंट्स को मिलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि 3 जगहों पे तो शेयरिंग हो गई, एक जो खाली जगह बचती है उसको कहते हैं होल, और होल क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज कैरियर। तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर जो होता है, होल खाली जगह होती है। होल क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए पी टाइप मटेरियल को कहते हैं एक्सेप्टर्स, क्योंकि इसमें होल होता है। होल समझो एक खाली जगह है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर क्या है? एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन खाली बचता है, एक्स्ट्रा बचता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी हम एटम को दे सकते हैं, तो इसीलिए एन टाइप मटेरियल को कहते हैं डोनर्स। एन टाइप और पी टाइप मटेरियल दोनों क्या हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्लियर है यहाँ तक? ओके।